Have mercy on me, a sinner. आदाब नाजरीन, नासिर के ऑफिशियल पर आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो अभी की जो है एक बहुत बड़ी खबर आप सभी नाजरीन को देना चाहता हूं। वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से एक फेक इंस्टाग्राम पेज जो चल रहा था और उस पर जो है काफी जो है डिफेम करने की कोशिश की गई नौजवान लड़कियों को, नौजवान लड़कों को, और ख़ास तौर हमारे बदरवा की बच्चियों को और बच्चों को जो है डिफेम करने की कोशिश की गई। और बदरवा की आवाम में जो है गमो गुस्सा था। आपने देखा आज सुबह से ही कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोग बड़े नाराज थे, हरासमेंट का माहौल था, क्योंकि किसी की प्राइवेसी को जो है ऐसे नेट पे चढ़ाना वो फेक था या रियल था। किसी को ये हक नहीं बनता है किसी की प्राइवेसी को जो है सोशल मीडिया पर चढ़ाना और किसी को डिफेम करना एक अपराध है, साइबर क्राइम है। लेकिन एक बड़ी खबर वो आप सभी नाजरीन को देना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी हमें ये मालूम हुआ कि ये अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया है। और इसमें बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं पुलिस की, क्योंकि पुलिस पर काफ़ी प्रेशर था और पुलिस ने परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी एसपी बदरवा विनोद शर्मा साहब ने कि जल्द ही जो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस जो है जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इस फेक यूजर आईडी को जो है उन्होंने क्रैक करने की कोशिश की है। जल्द ही जो है ये हमारी जो है हमारी जानकारी जो हमें मिली है कि जल्द ही इस शख्स को जो है पकड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी एजेंसी इसके पीछे लगी ही है और जल्दी कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और जो इसने डिफेम करने की कोशिश की है, पहले तो ये बदरवा के बच्चे और बच्चियों को डिफेम करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद ये अब डोडा और किश्तवाड़ के लोगों को भी जो है वहाँ के बच्चे बच्चियों को भी डिफेम करने की कोशिश कर रहा था। चैट जो है डालता था, कुछ फेक फोटो डालता था। और जो है कि किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी की प्राइवेसी को सोशल मीडिया पर डालें, या अगर रिलीजियस एतबार से देखिए कि कोई भी रिलीजन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि किसी को आप डिफेम करें। तो और फेक आईडी बना के, अगर इस बंदे में वाकई कुछ गट्स थे तो ओपन आके अपनी आईडी से डालता तो कुछ बात और थी। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी पुलिस इस शख्स को जो है गिरफ्तार करेगी और पब्लिक के सामने लाएगी और बताएगी कि ये वो शख्स था जो फेक आईडी यूज करके जो है लोगों को डिफेम करता था, ताकि बाकियों को भी इबरत लगे। कल को ऐसा ना हो कि कोई भी फेक आईडी बना के जो किसी के बारे में कुछ लिखे। और सोशल मीडिया पे होता क्या है कि आप किसी के बारे में कुछ लिखिए, लोग ऐसे होते, मैक्सिमम लोग, मैं सबका नहीं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते, वो रेक्टिफाई नहीं करते हैं, ऐसी अफवाह फिर चल जाती है। देखो भाई नेट पे इस बंदे का ऐसा लिखा था, ये ऐसा है, एक नेगेटिव जो है वो नेरेटिव बन जाता है और डिफेम लोग हो जाते हैं। क्योंकि इज्जत कमाने में पूरी उम्र लग जाती है और कोई ऐसा कोई अनाप फेसबुक पे लिखे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर लिखे तो बड़ा बुरा होता है, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है माजिद अंसारी साहब, क्योंकि ये भी हमारे मीडिया के भाई है और हम लगातार जो पुलिस और प्रशासन के राब्ते में थे। भाई ऐसा हो रहा है बदरवा में, हरासमेंट का माहौल है, कल को खुदा ना खास्ता जिसको डिफेम किया जा रहा है कि वो कहीं कुछ ऐसा स्टेप उठाए जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है सिचुएशन हो सकती है, उसके जिम्मेदार कौन है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी पुलिस की तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल अकाउंट डिलीट हो गया है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इस शख्स को जो, या शख्स कोई भी है जो इसको इस आईडी को यूज कर रहा था, उसको जो पब्लिक के सामने लाए। तो माजिद साहब मेरे साथ मौजूद। माजिद साहब क्या समझते हैं आप, जो ये अकाउंट तो डिलीट हो गया तो कितनी आप इसको कामयाबी मानते हैं? कुछ लोगों को तो रिलीफ तो मिला होगा कि भाई चलो अब किसी का नहीं चलाएगा। देखिए फिलहाल तो सबसे बड़ी बात जो है, ब्रेकिंग न्यूज जो है कि इस आईडी जो है, जो बदरवा कन्फेशन के नाम से जो आईडी थी, उसको रिमूव कर दिया गया है इंस्टाग्राम आईडी से। ये सबसे बड़ी रिलीफ है। और पुलिस की फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस की जो है ये बहुत अच्छी अभी कामयाबी जो है कि जिन्होंने अभी इसको क्रैक किया और साथ ही में इसको डिलीट भी करवाया। अब बहुत ही जल्द जिस तरह से ये जो आईडी है ये 3-4 दिनों के अंदर अंदर डिलीट करवाई गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पुलिस इस मामले में
काम कर रही है। बहुत ही जल्द जो है ये बंदा जो है, जो भी शख्स है, वो मुझे लगता है कि वो इनके हथे जो है वो चढ़ने वाला है बेहद जल्द। जी बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अगर जो है इस शख्स को जो है ओपन नहीं किया गया, इसको पकड़ा नहीं गया, तो क्या होगा कि कल कोई और उठ के जो फेक आईडी बनाएगा, आपके बारे में, मेरे बारे में कुछ भी फेसबुक पे लिखेगा या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे लिखेगा, और जो है फिर वो आईडी डिलीट करेगा। तो ये मुझे लगता है कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि जो भी ये शख्स है, फिलहाल तो अकाउंट डिलीट हो गया है और हमें पूरा पता है कि पुलिस बड़ी इस पे जो है पीछे पड़ी हुई थी। इसको जो है ओपन होना चाहिए। मैं पब्लिक की भी राय ये जानना चाहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए। क्या ऐसे शख्स जो है या कोई भी जो ऐसे अकाउंट चलाता है, फेक अकाउंट्स, और लोगों को डिफेम करने की कोशिश करता है, क्या इनको जो पब्लिकली ओपन करना चाहिए या नहीं, ये हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि क्योंकि जहां तक मैंने देखा, हम भी इस पर नजर बनाए थे इस आईडी पर, ये जो सिर्फ जो टीनेजर हैं, 10th 11th 12th 9th के बच्चियां जो उनकी जो है ये मीडिया पे डालता था। और जो है आपको मालूम है एग्जाम भी अब बहुत जल्दी 10th 11th बोर्ड के एग्जाम्स हैं अब फरवरी में। ये मेंटली जो है बच्चे डिस्टर्ब जो हुए थे, मेंटली टॉर्चर हुए थे, उनके पेरेंट्स परेशान थे, उनके घर वाले परेशान थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सच था या झूठ था, अब किसी का नेट पे चढ़ना, किसी लड़की का भाई देखता होगा, किसी का बाप देखता होगा, तो उन पर क्या गुजरती होगी। घर में जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है ऐसी चीजों से, क्योंकि कभी कभार कोई अपना टेम्पर खो देता है, अपने घर में जो है हाथापाई हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था अगर ये ऐसी ही चलती रही। फिलहाल ये जो है बड़ी न्यूज ये है कि इस अकाउंट को जो है फिलहाल जो है डिलीट कर दिया गया। ये अकाउंट आपको अभी इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि इस शख्स को जो है पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो कुछ ये मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं कि रिपोर्ट की वजह से डिलीट हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं रिपोर्ट की, क्योंकि जो हमारी अभी पुलिस के साथ बात हुई तो पुलिस ने यही कहा कि जो है हम जो है विद इन डेज इसको जो पब्लिक के सामने लाएंगे। और जरूरी भी है कि ऐसे जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है इनको सामने लाना चाहिए। जो रिपोर्ट की बात हुई तो मैंने भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी से रिपोर्ट की थी। हमें ये नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्ट की वजह से ये अकाउंट डिलीट हुआ या फिर उस शख्स ने खुद डिलीट किया, क्योंकि पुलिस वो आपने सुना ही होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो है पुलिस से कोई बचता नहीं है। तो खैर जो है एक अच्छी खबर, हम रिलैक्स कर देने वाली, जो रिलीफ देने वाली खबर ये है कि इस शख्स ने जो है इसकी जो है आईडी कहीं पर आपको नहीं मिल रही है। लेकिन जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको जो है पब्लिक के सामने लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी जो है आईडी ना बनाए और किसी की प्राइवेसी या किसी को डिफेम ना करे। हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी भी अकाउंट पे डाले। हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अगर किसी की चैट है तो कोई हमें उन्हें अधिकार है कि हम उसको पब्लिकली करें। हम कोई वो ठेकेदार नहीं है सोसाइटी के। अगर आपने वाकईतन पहले अपने घर में देखना चाहिए कि अपना घर संभालो, तो फिर किसी के बारे में टिप्पणी करो। कि जैसे कि कल इमाम साहब ने भी यहाँ हमारे स्टूडियो में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उनने कहा था कि अगर दीन के एतबार से देखा जाए तो दीन भी कहता है कि चार गवाह होने चाहिए। अगर कोई बदमाशी भी करता है तो, और जो है दीन भी यही कहता है कि पर्दा करना चाहिए, किसी की इज्जत उछालनी नहीं चाहिए। किसी की इज्जत अगर आप उछालोगे तो कल को आपकी इज्जत जो ऊपर वाला उछालेगा। तो माजिद साहब आप बताइए कि ऐसे शख्स जो है, जो भी होगा, आपको लगता है कि पुलिस को उसको सामने लाना चाहिए, पब्लिक में उसको जो है बोलना चाहिए कि ये बंदा है जिसने किया था, बाकियों को भी सबक मिलेगा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से फिलहाल तो एफआईआर भी जो है वो भद्रवा कॉन्फेशन ग्रुप जो पेज जो है उस पे जो है एफआईआर लगी है। लेकिन एज पर रूल जब इस बंदे को बाहर ट्रेस आउट हो जाएगा तो सेकंड एफआईआर जो है वो इसके ऊपर लगेगी। जो भी इसका एडमिन था, जो भी इसको चलाने वाला था, सेकंड एफआईआर जो है उसके नाम पे लगेगी।
तो और उसको मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी सजा जो है मिलनी चाहिए। कल को ये नहीं कि कोई छोटा बच्चा मिलेगा फिर जो है कानून, क्योंकि अब जो है बीएनएस भी शुरू हो गया है, अब कानून जो बदल गए हैं, अब कानून में काफी जो है मॉडिफिकेशन हुई है, चाहे वो माइनर हो या बड़ा हो, जुर्म जो है जुर्म होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी ये होगा, हम नहीं बोलते हैं कि ये छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो भी ये है इसको जो है जब तक इसकी कानूनी कार्रवाई मैं एक होगी। चीज बताऊंगा कि ये छोटा बड़ा औरत मर्द ये वो सवाल नहीं है, सवाल है कि सोसाइटी में एक पैनिक क्रिएट करना, सोसाइटी में एक डर का माहौल, जिस तरह से इन 2-4 दिनों में इसने एक माहौल सा बनाने की कोशिश की थी, उस हिसाब से भी हम सब भद्रवाह के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एक तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सेकेंडली इसको हाईलाइट, जब भी ये पकड़ा जाए इसको बाहर निकाला जाए, इसको पूरा दिखाया जाए कि हाँ जी ये वो लड़का था या ये वो शख्स था जिसने ये। मौलवी साहब, मुझे लगता है कि जो मेरी थिंकिंग है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मुझे ये लगता है कि अगर इसको पुलिस पकड़ेगी ये तब भी सेफ है। अगर ये पब्लिक के हाथे चढ़ गया, जिनके बारे में इसने बड़ा कुछ बकवास लिखा है, अगर उनके हाथे चढ़ गया, मुझे लगता है फिर वो जो है पुलिस से जो 10 गुना ज्यादा उसके लिए ज्यादा खतरा है। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इसको जो है वो ठीक रखेंगे इसको, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त पिटाई करेंगे। वही मुझे लगता है कि अगर ये खुद आ जाए तो मे भी लगता है कि पुलिस जो है इसको अपनी कस्टडी में रखेगी, और पुलिस के से जो है मुझे लगता है बच जाएगा। जो भी कानूनी इस कार्रवाई इस पे होगी, बिल्कुल वही होगी। जो भी अगर लोगों को पता चला कि ये कौन है, तो फिर मुझे लगता है कि पुलिस से भी हमारी भी मौतबाना गुजारिश है, पुलिस से कहीं अब ऐसा नहीं हो कि वो जो है कहीं जाए पैर शैर पकड़े के, या उसके पेरेंट जाए या कोई भी जाए, तो मामले को रफा दफा करो। क्योंकि एक कोई भी जो ग्रुप है या कोई एक शख्स है ऐसी आईडी बनाता है तो लोगों की जो इज्जत उछालता है, उसके बाद जो फिर पता ही नहीं लगे या बस अकाउंट डिलीट हो गया तो फिर बस मसला खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि, और लोग भी यही चाहते हैं कि इसको जो है पब्लिक के सामने लाया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। अगर इसको पब्लिक के सामने नहीं लाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन है कि तो कल को तो कोई और भी जो 2 दिन या 1 दिन आईडी बनाएगा, 10 लोगों की इज्जत उछाल कर डिलीट कर देगा। एक एग्जांपल सेट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नीड भद्रवाह में एग्जांपल सेट करना बेहद जरूरी है, ताकि ये एक छोटी सी जगह है, अगर यहाँ इस छोटी सी जगह पे अगर कोई ये काम कर रहा है तो जम्मू में फिर ऐसे तो वहां पे इतना बड़ा एरिया है, श्रीनगर इतना बड़ा एरिया है, फिर हर जगह पे ऐसे काम हो सकते हैं। चलो अगर एग्जाम्पलरी कोई सेट करनी है तो वो अगर यहाँ से एग्जाम्पल सेट हो जाता है ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत बिल्कुल ना करे। और जो है देखिए ना, मैं खुद इसने 125 पोस्ट इस शख्स ने डाली थी, और 125 अलग अलग लोगों की, जो लड़कियों की, सभी हमारी लड़कियां, हमारी बहनें हैं, जितने भी चाहे हिंदू है मुसलमान हो, सब हमारी अपनी लड़कियां अपनी बहनें हैं। तो किसी के बारे में किसी को क्या अधिकार है कि ये लड़की इसके साथ है, वो लड़का इसके साथ है, इसको जी ये है, इसको वो, अब वो कोई अधिकार नहीं बनता है किसी की इज्जत उछालने का, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है, तो कुछ कानून होता है, हमें कानून के दायरे में रहना चाहिए। देखिए ये फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू लिव। ये इसमें दखल अंदाजी की जा रही थी उसके तरफ से कि राइट टू चॉइस भी है। हाँ जी, हम अपनी चॉइस से किसी लड़की को पसंद करते हैं या कुछ और भी है, हम किस तरह से रहते हैं, उन फंडामेंटल्स जो है हमारी खुद के, हाँ, उन फंडामेंटल्स में अपनी जो है वो दखल अंदाजी करने की कोशिश। इसमें एक चीज जो मैं समझता हूँ, अगर ये शख्स जो है या ग्रुप है जो भी है, अगर ये चाहते थे कि, मैंने कुछ लोगों से सुना कि ये भाई अच्छा कर रहे हैं ताकि ये जो है आजकल के जो नौजवान है सुधरेंगे। भाई आपको अगर सुधारना ही है, आप अपनी रियल आईडी से मैसेज दीजिए अपना कि भाई सोसाइटी में ये हो रहा है, हमको जो है ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को भी हद में रहना चाहिए, लड़कों को भी हद में रहना चाहिए, ऐसा भी मैसेज दे सकता है। तो किसी को ऐसे ये जो है हीरो बनने की कोशिश या फिर अपने आप को बड़ा शाना समझने की कोशिश इस शख्स ने की है, क्योंकि
इसने एक स्टेटस डाला था, कल मैं देख रहा था क्योंकि मेरी इस पे काफी नजर थी इस अकाउंट पर। इसने स्टेटस डाला था कि मैं शुक्रिया करता हूं पुलिस का कि और मीडिया का, उन्होंने जो है मुझे हाईलाइट किया, मुझे और ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े। तो बड़ा अजीब सा मुझे लगा, तो ये तो तमाचा मार रहा है, चाहे पुलिस हो या मीडिया हो, ये तो ओपन चैलेंज कर रहा है कि तुम लोगों ने मुझे जो है हीरो बना दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें भी यार ये लग रहा था, यार देखो यार, एक तो हम एक मसला हाईलाइट कर रहे हैं, पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, एडीसी साहब ने एडवाइजरी जारी की, उसके बाद ये शख्स जो है स्टेटस डालता है। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे इन्होंने हाईलाइट किया। भाई हम आप जैसे लोगों को हाईलाइट नहीं करते, हम जो है पब्लिक इश्यूज उठाते हैं। हमने परसों से ही इश्यूज उठाए हैं और आज आपने दो प्रोटेस्ट देखे, एक तकिया चौक में प्रोटेस्ट हुआ, एक जामिया मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, प्रेशर पड़ा, पूरा शहर जो है बड़ा गमो गुस्से में था। और जो है उसके बाद पुलिस की भी जो है कार्रवाई तेज हो गई और पुलिस ने हालांकि पिछले परसों कहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है हम जो है बिल्कुल इसको ट्रेस आउट करेंगे। ने कहा वो उन्होंने तो मुझे लगता है कि 90% तो पुलिस ने किया। अब सिर्फ पुलिस से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी है ABC, आप ये नहीं देखिए कि ये इसका है या उसका है, ये किसी का नहीं है जिसने ये हरकत की है, ये एक मुजरिम है, सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट है ये, जिसने एक पूरे इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, बहुत सारे घरों की इज्जत इसने उछाली है। तो ये कोई सोसाइटी के लिए अच्छा शख्स तो है नहीं, इसको जो है पब्लिक के सामने जो है लाना ही लाना पड़ेगा। माजिद साहब आप क्या कहेंगे? देखिए आपने अभी कहा कि आप अपनी रियल आईडी से जो बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल जो दूंगा मैं वो किश्तवाड़ से दूंगा। वहां पे एक लड़का है जिसने परसों ही एक पर्दाफाश किया, रात को जो सेक्स रैकेट जो चलता था और वो अपनी आईडी से उसने क्रैक किया है। उसके अलावा ड्रग्स पे वो काम करता है उसके, और अपनी खुद की आईडी से वो काम करता है। ये तो अच्छी बात है। फिर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो सोसाइटी में आपको जो इज्जत मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप तो हीरो बन जाएंगे। इस तरह से कितने लोगों की जो है आपको जो है बद्दुआएं लगेंगी। किसी को मैंने ये भी सुना, कुछ परसों हम एसपी ऑफिस गए थे, एसपी साहब से मिलने गए थे शाम को, तो कितनी उधर नौजवान लड़कियां बिल्कुल थी, कुछ रो रही थी, कुछ बेहोश हो रही थी कि हमारा जी ऐसे चढ़ा रहा है। और आप सोचे कि कितने लोग आपको जो है क्या क्या कहते होंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी की आह लग गई तो फिर क्या हाल हो सकता है, आपको जो है बखूबी इल्म है। तो हमारी यही गुजारिश है कि नीड ऑफ द आवर यही है, लोग ये चाहते हैं कि इस जो भी इसके पीछे था, जो भी इसका एडमिन था, उसको जो है पब्लिक में लाया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि ये वो शख्स था जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और इससे क्या है कि पुलिस पर लोगों का और ज्यादा ट्रस्ट आएगा कि भाई हमारी पुलिस ऐसा काम करती है, जो भी सोसाइटी में गलत करता है, एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके खिलाफ पुलिस क्या करती है, उसकी एग्जांपल भद्रवाह से जो है मिल सकती है। क्योंकि हम देखते हैं पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं, हर हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा काम करती है, लेकिन अब हम पुलिस से यही गुजारिश करते हैं, चाहे हमारे एसपी साहब हो, डीएसपी साहब हो, एसएसपी साहब हो, हम इन सब से गुजारिश करते हैं कि आप इसको जरूर पब्लिक में लाएं। फिर पब्लिक क्या कहती है वो पब्लिक पर आप छोड़े, ताकि पब्लिक ये जानना चाहती है कि भाई ये कौन था जो ऐसी जो है गिरी और घटिया हरकत करता है, किसी की इज्जत उछालता है। तो माजिद साहब क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, फिलहाल तो सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि अभी जो है भद्रवाह कॉन्फेशन नाम से जो पेज था इंस्टाग्राम पे वो डिलीट हो चुका है। अभी आपको वो जो पेज है वो आपको नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो हम बार बार बता रहे हैं आपको, नासिर भाई भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूं कि जो रिलैक्सेशन जो अभी भद्रवाह के लिए है कि जो पेज था भद्रवाह कॉन्फेशन के नाम से वो अभी आपको नहीं दिखेगा और सबको अब रिलैक्स होने की जरूरत है। अब आप कोई भी पैनिक ना करें, अब आप रिलैक्स हो जाएं। और साथ ही में पुलिस जो है वो अभी इस काम पे लगी हुई है कि अब जो है वो जो भी इसका एडमिन था उसको ट्रैक करें
और उसको जो है भद्रवाह की आवाम के सामने लाएंगे। चले तो जाते जाते हम एक बार जो है हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनके जो 10th में हैं या 11th में 12th उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं और अब 1 महीना रह गया आपके एग्जाम में, आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम जो पोस्ट चढ़ी थी वो यही 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनका ही जो है फिर ये अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल रहा था। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ को भूल जाइए आप, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत सारी एजेंसीज भी इस पे लगी हुई हैं। लोग जो है आपके पेरेंट्स है, वालिदैन है, वो इस चीज़ से निमट लेंगे। आप जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए। बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और इस चीज़ को फिलहाल आप भूल जाइए, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। इस चीज़ को जो है पुलिस जो है अपने तौर पर निमट लेगी। तो फिलहाल आपसे रुखसत चाहते, उम्मीद है आपको हमारा ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। तो आप ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नासिर केशा। मुझे दीजिए इजाज़त और आप मेरे पेज पर बने रहिए और हमारे पेज को सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।